हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पे सुबह मैं भी लग गई हूँ अपने कामों में। और सबसे पहले मेरा काम, अब जैसा कि स्कूल खुली है अभी इस समय, तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी प्रिंसी के लिए टिफ़िन। और प्रिंसी के टिफ़िन में बना रही थी आज पराठा ही बना दी थी। एक मन किया कि चलो सब्जी रोटी बना दूँ, क्योंकि प्रिंसी का भी बहुत मन था सब्जी रोटी खाने का, आलू की भुजिया एकदम तीखी वाली और रोटी। लेकिन ना फिर मैं नहीं बना सकी। और क्यों नहीं बना सकी अभी आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं कर दे रही हूँ, प्रिंसी का नाश्ता बना दी थी और प्रिंसी को एक छोटू सा पराठा बना दी थी। क्योंकि ना ये कुछ भी खा के नहीं जाती। इसकी सबसे बड़ी गंदी आदत यही है ना कि कुछ भी खा के नहीं जाती। बहुत डांटूंगी, चिल्लाऊंगी, तब कहीं जाके आधा एक रूप मतलब कौर खाएगी। तो छोटा सा इसके लिए बनाई थी। और ये देखिए क्या हुआ आज सुबह सुबह जैसे मैं चाय के लिए आई किसी काम से ना, प्रिंसी की बोतल लेने या कुछ करने के लिए आई थी। तो जैसे भी ऊपर जो फ्रीजर के नीचे जो ट्रे होती है, तो ट्रे को खींची और पूरा दूध है, देखिए दोस्तों, पूरा दूध है गिर गया। और ऐसी गलती पहली बार मेरे से हुई है। अब पता नहीं कैसे दूध गिर गया। देखिए यहाँ पे सब बॉटल रखा था ना, तो ये जो नीचे की ट्रे होती है इसी को खींच रही थी और इसी वजह से पूरी बॉटल गिर गया। और ये जो बॉटल है पानी की बिसलरी की बॉटल, तो दूसरे किसी की थी जो दिए थे रखने के लिए। तो बस दूसरे का भला करने के चक्कर में देखिए मेरे खुद का नुकसान हो गया। और दूध ना पूरा कम से कम 1 लीटर करीब दूध था। थोड़ा ही बहुत कम होएगा इसमें, नहीं तो पूरा 1 लीटर करीब दूध था। तो यहाँ पे मैं कहीं पहले से मैं पूरा कपड़ा से उठा लेती हूँ, क्योंकि देखिए दूध है और दूध पे पैर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूध और पूत एक समान होते हैं। तो इसलिए मैं कहीं पहले से कपड़ा से पूरा दूध को जो है पोंछ ली थी। और उसके बाद फिर देखिए मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं पोंछ ले रही हूँ गैस इसको। और गैस पोंछने के बाद फिर ना किचन को पूरा धुलूंगी, क्योंकि देखिए अब दूध गिर गया तो दूध की स्मेल ना बहुत मतलब अच्छी स्मेल नहीं होती है दूध की। और बस मैं कहीं चलो पहले यहाँ के सारा काम हम सब कर लेती हूँ और उसके बाद में ये सब काम करती हूँ। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मम्मी भी नहीं है, मम्मी गई है रेणु सागर, तो पूरा काम मेरे ऊपर ही आ गया है। आगे वाला कमरा है या जो भी है सारा काम मेरे ऊपर आ गया है। तो बस यहाँ, और वैसे मम्मी रहती थी ना पता नहीं चलता है दोस्तों, लेकिन मम्मी रहती है बहुत मेरा हेल्प हो जाता है। क्योंकि मम्मी देखिए, आप लोग भी देखते हैं कि आगे वाला कमरा अक्सर मम्मी ही करती हैं, बस मैं वहाँ पे पोछा भर लगाती हूँ। लेकिन मम्मी नहीं है तो पूरा मुझे ही करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं अपना कमरा जो भी तीनों चारों कमरा में सब जगह की झाड़ू लगा के किचन भी साफ़ कर दी थी। और उसके बाद फिर मैं लगा ले रही हूँ आंगन की झाड़ू। और उसके बाद फिर चलूँगी आगे वाले कमरा में। जब सब जगह का पूरा काम कर लूँगी तो उसके बाद मैं किचन धुलूँगी। तो और आज पता है मैं जल्दी उठ गई थी कि चलो आज प्रिंसी को मन था सब्जी रोटी खाने को, कहीं जल्दी से उसे बना दूंगी। और जब कोई चीज़ सुबह सुबह एकदम नुकसान हो जाती है ना, तो फिर मूड एकदम से ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए आगे वाले कमरे का हाल क्या हुआ है, पूरा फैला हुआ है देखिए। तो चलो अब इसे भी मैं पूरा अच्छे से समेटती हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस पर जो चौकी बिछी, अरे चौकी पे तो कल ये सोए थे अकेले। और जो बड़ा वाला माचा बिछा ना, हमारे यहाँ इसे माचा कहते हैं। तो ये जो बड़ा वाला माचा बिछा है, तो इस पर मैं और प्रिंसी सोए थे। तो ये अक्सर यहाँ पे ही खड़ा मतलब मम्मी रखती थी। तो काफ़ी दिन से यहाँ पे था ना, तो इसके पीछे काफ़ी कचरा हो गया। तो कहीं चलो पहले यहाँ की झाड़ू अच्छे से निकाल लेती हूँ और फिर यहाँ पे ले आके माचा खड़ा करती हूँ। तो फिर खड़ा कर दूँगी ना, तो उसके बाद फिर झाड़ू नहीं लगा सकूँगी। और यहाँ पे शिवांश की साइकिल वगैरह ना सब यहाँ पे था, तो कहीं पहले से अच्छे से कर देती हूँ। और उसके बाद में और भी आगे का सारा काम करूँगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे माचा खड़ा करने के बाद फिर यहाँ की भी अच्छे से लगा लूँगी झाड़ू। और फिर यहाँ का भी पूरा मैं अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। और इस समय तो घर जैसा कि पता ही है आप लोगों को कि घर इस समय और मेरे घर नहीं, इस समय देखिए कटाई का समय है। अगर जिसका भी घर गांव में घर है तो सभी का इस समय बहुत गंदा होता होगा, क्योंकि जो गेहूँ की कटाई होती है ना, जो पूरा उसमें धूल उड़ता है, तो सभी घर में बहुत आके बैठ जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये वाला बिस्तर भी मैं अच्छे से कर देती हूँ। और यहाँ का जो ये गद्दा होता है ना, बहुत जल्दी सरक जाता है, तो मैं कहीं चलो इसे भी अच्छे से कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ की मैं डाल दूँगी चादर। और ये चादर भी बदलूँगी, लेकिन अब आज ये सब काम नहीं करूँगी। अब ये सब काम चादर बदलना और ये सब कल ही करूँगी, क्योंकि कल थोड़ा बहुत अगर हो सकेगा तो घर की मैं क्लीनिंग अच्छे से करूँगी। कोशिश यही रहती है, अब देखो जितना समय रहेगा उस हिसाब से करूँगी, क्योंकि अकेले इंसान देखिए कहाँ कहाँ पहुँचे। मेरा तो दिन भर यही समय निकल जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए ये भी हो गया था। और अब चलिए यहाँ की भी लगा लेती हूँ झाड़ू।
तो बस यहाँ पे देखिए लग जा रही है मेरी झाड़ू। बाकी वहाँ आंगन का और सब कमरे का तो झाड़ू मैं पहले ही लगा ली थी, तो यहाँ की भी झाड़ू लगा ले रही हूँ। और धूल आप लोग देख रहे हो कि धूल कितनी निकलती है घर में। और यहाँ पे ना पूजा प्रिंसी सुबह ही करके चली गई थी, तो बस मैं भी चलूँ सारा काम कर लूँगी। और मम्मी जब नहीं रहती ना तो मेरी आदत रहती, मैं हमेशा जो शटर होता है उसमें मैं हमेशा ताला लगा के रखती हूँ। पता नहीं कि ना मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगता, और बिना पर्दा के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तो इसलिए पर्दा मेरा हमेशा ही पड़ा रहता है दरवाजे पे, और ताला भी लगाए रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब हो गया, तो मैं फट से लगा ले रही हूँ पोछा। और पोछा लगाने के बाद उसके बाद फिर और भी जो भी है सब उसे करूँगी। चल रही हूँ अब किचन धोना ना इस समय बहुत भाई, क्योंकि वहाँ पे फ्रिज, वहाँ पे इन्वर्टर सब नीचे रखा हुआ। अब देखो कैसे धोती हूँ किस तरह। और सही में ना मम्मी के ना रहते में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। मम्मी रहती ना शायद ना गिरता दूध, क्योंकि पता नहीं आज कैसे इतना मेरे से जल्दी कोई चीज़ नुकसान नहीं होता है, लेकिन पता नहीं आज कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस देखिए यहाँ का भी सब अच्छे से पोछा निकाल ले रही हूँ, अरे मतलब लगा ले रही हूँ। तो देखिए तो सब जगह का पोछा ओछा लगाने के बाद फिर देखिए बर्तन भी मेरा साफ़ हो गया था सब। तो बर्तन साफ़ करने के बाद अब देखिए पाइप में लेके चल रही हूँ किचन में। अब बर्तन इसलिए हटा देना क्योंकि किचन का जो पानी आएगा तो पूरा इसी तरफ आएगा, तो बर्तन गंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं सब चारों तरफ डाल दे रही हूँ पानी। और यहाँ की ज़मीन ना दोस्तों बहुत ज़्यादा खुरदुरी, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्लास्टर अच्छे से नहीं किया गया था, यानी कि ज़मीन को चिकना नहीं किया गया था, तो जिस वजह से ना यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा हो जाती। देखिए मैं ब्रश से घस रही थी ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकल रही थी, और जो कि हमेशा करते रहती हूँ, लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा ही गंद, जो कि डेली देखिए पोछा लगाना है, हर एक चीज़ हो रहा है। लेकिन मकई चलो आज पूरा अच्छे से कर ही दे रही, जब कर ही रही तो एकदम अच्छे से कर देती हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे दूध गिरा था ना तो वहाँ पे भी मैं अच्छे से एकदम रगड़ दी, ताकि बिल्कुल भी दूध की स्मेल ना रहे। बस यहाँ पे जहाँ पे खाना बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत इंडक्शन जैसे रखती तो दाल वाल बनाती तो थोड़ा छींटा चला जाता है, और इसी तरह से दीवार पे भी पूरा चला जाता है। कई चलो जब पानी कर ही रही हूँ तो इसे भी सब अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और बस वहाँ पे मैं पानी नहीं करी हूँ ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे देखिए चावल रखा हुआ, अगर चावल पे थोड़ा सा भी अगर पानी चला जाएगा तो चावल ख़राब हो जाता है। और फिर देखिए फ्रिज है, और फ्रिज के नीचे ना खल है, जो खल होता है, अगर उसमें पानी चला जाएगा तो फिर मैं निकाल नहीं पाऊँगी। और उसके बगल में इन्वर्टर है, तो इसलिए ना बहुत सोच समझ के मुझे धोना पड़ा, लेकिन बिना धोए मन भी नहीं मान रहा था कि कहीं धुल नहीं तो फिर ना बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अभी देखिए कभी अगर कपड़े पे भी थोड़ा सा दूध गिर जाता है, अगर उस पर ध्यान ना दो तो कपड़ा बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। तो देखिए यहाँ पे भी अच्छे से पूरा धुल ले रही थी। और धोने पे खैर घर तो बहुत मतलब एकदम साफ़ हो जाती है ज़मीन ना, लेकिन ये फिर वैसे ही हो जाती है क्योंकि यहाँ की ज़मीन अच्छे से नहीं है। तो इस और देखो अगर हो सकेगा भविष्य में कभी कोशिश होगा ना, इस काम को मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि यहाँ की ज़मीन में अच्छे से ज़रूर करवाऊँगी। क्योंकि अब खाना तो यहाँ पे ही मुझे बनाना, मेरे छत पे जाने की मेरे में हिम्मत है नहीं कि मैं छत पे जाके खाना बनाऊँ, तो बस यहाँ पे ही करूँगी। तो देखिए यहाँ का सब अच्छे से करने के बाद और उसके बाद फिर चलूँगी मैं नहाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से सूख गया, बहुत जल्दी सूख गया था, मेरे नहाते भर में खूब अच्छे से सूख गया था। हाँ मैं इसमें पोछा रगड़ दी थी, वाइपर भी कर दी थी। और यहाँ पे देखिए मैं रख दी हूँ अपनी चाय, और यहाँ लगा रही थी बर्तन। ये देखिए चाय भी मेरी पक रही है, साथ ही में लगा रही थी बर्तन। तो ये देखिए खूब अच्छे से सूख गया है, और यहाँ पे भी देखिए अच्छे से सूख गया। मुझे तो लगा कि यहाँ पे नहीं सूखेगा, मुझे फिर से पोछा करना पड़ेगा, लेकिन अच्छे से सूख गया था। और संजोग देखिए मैं कल ही फ्रिज भी साफ़ करी थी, और अच्छा यही था कि ना दूध फ्रीज में नहीं गिरा। अगर फ्रीज में गिरा होता ना तो फिर मुझे दोबारा फ्रिज को अच्छे से पोंछना पड़ता, पूरा अच्छे से फिर से करना पड़ता क्लीन। और वो दूध ऐसा गिरा था कि मैं पूरा मेरी मतलब पूरा मैं आधा दूध से नहा ली थी, यानी कि पूरा मेरे पैरों से लेकर पूरा मैक्सी उक्सी पूरा दूध गिर गया था। चाय भी बन गई है और यहाँ तो पूरा सूख गया। आज काम बन गया, और करीब पूरा 3 पाव के करीब दूध था, पूरा उसमें मलाई वलाई कुछ नहीं निकाली थी। अब पता नहीं कैसे ट्रे जो फ्रीजर के नीचे ट्रे होता है वो खींच रही थी, पता नहीं कैसे उसमें जो कि टॉप एकदम अंदर की तरफ था, लेकिन अब मेरा भी ध्यान नहीं गया। अब ऐसा दूध गिरा नहीं कि टॉप में एक बूंद नहीं बचा, पूरा आप लोग को दिखाई ना पूरा। और दूध की स्मेल बहुत बेकार होती है, तो कहीं कि दूध घर धो दूँ तो ज़्यादा होएगा। बस देखिए अभी जो कि 5 ही बजे आज उठ गई थी, क्योंकि प्रिंसी से मुझे पूजा वूजा सब करवाना था। 5 ही बजे उठ गई थी और प्रिंसी पूजा वूजा सब कर ली थी सुबह ही। और मैं सोची कि चलो प्रिंसी का नाश्ता वास्ता कर दूँगी। उसे आज उसका मन था सब्जी रोटी, भिंडी की आलू की भुजिया एकदम तीखी वाली और रोटी।
लेकिन तब से ये सब गिर गया। उसके बाद फिर दिमाग नहीं हुआ कहीं चलो आज 2 पराठा बना देंगे तो कल से करना। बस देखिए सारा काम करते करते अभी खाली भी करेक्ट 8:30 हो रहा है। हाँ 8:30 हो रहा है, लेकिन दिन अगर देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है करीब जैसे 12-1 बज रहा है। मतलब इतनी तेज धूप हो रही है। अब खाना तो अभी कुछ नहीं बना, बस चलिए चाय पहले पी लो तो उसके बाद, क्योंकि अब खाना देखिए प्रिंसी आएगी 12-1 बजे और शिवांश करीब रात 1-2 बजे करीब सोया है, क्योंकि वो अपने रात में पढ़ाई करता है तो वो भी अभी इतनी जल्दी उठेगा नहीं, 10-11 बजे से पहले। खाना आराम से ही बनाऊंगी। मेरा भी अच्छे नाश्ता पानी हो ही जा रहा है, सबसे बड़ा नाश्ता। चलिए पहले चल पीऊंगी पानी, क्योंकि प्यास बहुत तेज लगी है। थोड़ा सा गुड़ ले लेती, वैसे गुड़ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हल्का सा ना ऐसे पानी पीती हूँ ना खाली पेट तो जैसे लग जाता है। बस इतना ही समझूंगी। तो चलिए मैं अभी पी लेती हूँ चाय। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं रख दी हूँ अपनी चाय और आप लोग को दिखा रही हूँ टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि मैं खुद कंफर्म नहीं थी कितना हो रहा है। कहीं चलो देखूँ तो ये देखिए करेक्ट इस समय 8:30 एकदम करेक्ट हो रहा था, ना आगे ना पीछे, एकदम करेक्ट 8:30 हो रहा था। देखिए सुबह से करते करते अब जाके यह है कि काम अब जल्दी हो जाता है, क्योंकि दिन बड़ा होता है ना तो काम भी हो ही जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बाहर कितनी ज़्यादा धूप है, लेकिन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं शटर जानबूझ के नहीं खोली, क्योंकि शटर खोलना मुझे सही भी नहीं लगा। और देखिए कान्हा जी का भी भोग वोग सब लग गया है, कान्हा जी भी बैठे हैं। और उसके बाद फिर देखिए ये वीडियो है मतलब करीब 4 बजे का, नहीं सॉरी 4 बजे का नहीं, 11 ही बजे शाम को फिर मैं नहीं बनाई थी ब्लॉग, क्योंकि शाम को बताई हूँ कि शिवांश पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे फिर देखिए जितना कपड़ा था कल का ना, तो मैं कहीं चलो इसे पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फिर बाकी का जो अभी कपड़ा धुलूँगी तो कल सुबह फ़ोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ क्योंकि ना दिन में कपड़ा नहीं धुलती हूँ, ज़्यादा करके शाम ही को धुलती हूँ कपड़ा। और यहाँ पे देखिए शिवांश बस अभी अभी उठा है, करीब 9 बजे करीब शिवांश उठा था। तो बस यहाँ पे मेरे से नाश्ता के लिए कह रहा था, तो ये मैं कही कि तुम्हें क्या नाश्ता करना है बताओ दो तो बना दो। उसका मन था पूड़ी और चाय खाने का। अब मेरा पूड़ी और चाय बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर मैं कही चलो बना दूँगी, एक बार नाश्ता वो कर लेगा अच्छे से, तो फिर वो अपना पढ़ने बैठ जाता है। तो बस मैं कही चलो अच्छा कपड़ा फोल्ड कर ले रही हूँ, तो उसके बाद मैं तुम्हारा नाश्ता बना के देती हूँ। तो बस देखिए फिर से अभी जो कि उसकी पूरी तरह से नींद नहीं खुली है। और इसे मैं इतना डांटती ना कितना रात में पढ़ाई मत किया करो, लेकिन ना इस समय पढ़ाई के पीछे एकदम जैसे बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा है पढ़ाई में। मैं बल्कि कहती कि चलो दिन में भी कुछ पढ़ाई कर लिया को। और ऐसी बात नहीं कि कुछ और, मैं जो कि मेरी आदत है ना, मैं रात में भी नहीं चैन से सोती, मैं उठ उठ के जाके देखती रही। क्योंकि देखिए मोबाइल देने का मतलब बच्चों को ना फिर उसके प्रति केयर भी करना पड़ता है। अब ये नहीं कि मैं मोबाइल दे के छोड़ दो और अपने मन कर रहे हैं, तो मैं मोबाइल दे के देखते रहती हूँ कि पढ़ रहा है कि कुछ और कर रहा है, लेकिन न पढ़ते ही रहता है। और यहाँ पे देखिए जैसा कि मैं बताई थी ना कि मेरे अब जो मैं जिसे एडिट करती हूँ काइन मास्टर से, तो मेरे मोबाइल में से डिलीट हो गया था। और मैं जो दूसरा काइन मास्टर ले रही थी तो उस पर मतलब उस पर ना मेरे पे ले ही नहीं रहा था, मतलब एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो बस वही मैं बात कर रही थी कि कैसे होएगा, तो वही वो कह रही थी कि रुक जाइए मामी मैं देखता हूँ। आदर से मैं बात कर रही थी, यानी कि अपने भांजे से बात कर रही थी। तो कहें कि मामी चलिए मैं भी देख के बताता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ना मेरे में शायद स्पेस, उनको मोबाइल के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी, तो बस उन्हीं से मैं कुछ भी होता है मुझे मोबाइल का दिक्कत तो मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। और बाकी यहाँ पे देखिए जितना भी कपड़े वाला कैरी बैग होता है ना, तो ये ढेर सारा हुआ था, करीब 10-12 कैरी बैग हो गया। तो कहीं चलो इसे एक बैग में करके रख देती हूँ, क्योंकि ये सब काम आते जाते रहता है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर मेरा जो फ्रिज का कल कवर धुली थी तो अभी सूख गया, तो कहीं चलो इसी लाके इसे भी डाल देती हूँ। तो ये सब काम करते करते मुझे 11-12 तो बज ही गए थे। और यहाँ पे देखिए ये भी हो गया था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए फिर ये शाम का वीडियो है। तो शाम में देखिए मैं खाना बना रही थी, जैसा कि दाल चावल बनाई थी और कोहड़ा रखा था, तो एक कोहड़े की भुजिया बनाई थी, यानी कि कद्दू, और रोटी सेकी। प्रिंसी कही कि 2 मम्मी रोटी हम सेक दे रहे हैं, मैं कही अच्छा ठीक है। और बाकी का रोटी मैं सेकी थी, बस ये लास्ट की 2-3 रोटी थी, तो प्रिंसी कही 2 हम सेक दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए रोटी कितनी बड़ी बड़ी बना रही है, पूरा एकदम। एक तो ना उसकी गलती नहीं है, आटा ना पता नहीं कि आटा लगा के रख देती ना, ये आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, पता नहीं कैसा आटा इस बार का कि लगा के जिसे रख देती बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो बस प्रिंसी कहे कि चलो अच्छा मैं कहीं लोई में कर दे रही, तुम सेक लो। और यहाँ पे जब तक मैं दाल में भी तड़का नहीं लगाई थी, तो मैं दाल में लगा दे रही हूँ तड़का।
और यहाँ पे चलिए खाना भी हो गया। मैं ले जाके सारा खाना आंगन में रख रही थी और प्रिंस यहाँ पे सेक दे रही थी रोटी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ ही प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लगता है। तो बस चलिए, यहाँ पे खाने चल रहे हैं सब लोग खाना, और आप लोग भी आइएगा। गरम गरम दाल चावल सब्जी रोटी खा लीजिए, क्योंकि इस समय गर्मी में ना सादा ही खाना सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहेगा। ना तो मसाला ना मिर्च कोई भी नहीं, ना तेल वाला, सादा खाना सबसे अच्छा। तो चलिए, आप सबसे अगले ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।